Hello everyone. In this video we are doing the chapter The World of Metals and Non-Metals. This is chapter 4 from class 7 science book Curiosity. Our focus is only on notes. पूरे लेसन को पढ़ने के बाद रिवीजन नोट्स आपके लिए पूरे लेसन को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने में बहुत बहुत काम आएंगे। यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि ये सभी वीडियो आपको वेबसाइट www.com nm creative learning .in पर भी मिल जाएंगी। आप वहाँ से कोई सी भी वीडियो सब्जेक्ट के अनुसार वहाँ से देख सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। चलिए, पहले है क्लासिफिकेशन एंड अपीयरेंस। द चैप्टर स्टार्ट्स बाय कैटेगराइजिंग कॉमन हाउसहोल्ड आइटम्स बेस्ड ऑन देयर लुक एंड डक्टाइल फील। चैप्टर की शुरुआती ऐसे होती है कि कोई चीज़ें हमें कैसे लगती हैं और कैसे फील होती हैं, इस कैटेगरी से शुरू होती हैं। लस्ट्रस एंड हार्ड मटेरियल्स। लस्ट्रस कौन से होते हैं? जिनमें चमक होती है, शाइनी होते हैं। और हार्ड तो आपको पता ही है, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन। द शाइन दे डिस्प्ले इज एक्सप्लिसिटली कॉल्ड मेटालिक लस्टर। मतलब कॉपर का वायर देखिए, इलेक्ट्रिक वायर में लगा होता है। एल्यूमिनियम देखिए, आयरन देखिए, तो इनमें एक विशेष चमक होती है। इसी को मेटालिक लस्टर कहते हैं। डल एंड सॉफ्ट ब्रिटल मटेरियल्स। डल जो थोड़े चमक वाले नहीं होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और या फिर ब्रिटल होते हैं। सॉफ्ट का मतलब वो टूटेगा नहीं, और ब्रिटल का मतलब वो एकदम से टूट जाएगा। कोल एंड सल्फर। वुड इज नोटेड एज डल। वुड मानी जाती है डल, उसमें कुछ चमक नहीं होती है और साथ में हार्ड भी होती है, बट स्ट्रक्चरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेटल्स। लेकिन ये मेटल से अलग होती है। आगे हम यहाँ पर पढ़ेंगे कोर फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है और इनके हमें इन चीज़ों के मेटल्स के एवरीडे एग्जाम्पल्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं। The textbook explains properties through how we use materials in daily life. जो प्रॉपर्टीज हैं उनको बताया कैसे गया है कि हम उन्हें यूज कैसे करते हैं अपने डेली लाइफ में। पहला है मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है द प्रॉपर्टी वेयर ए मटेरियल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग। मतलब पीट पीट के मटेरियल को आप उसकी पतली सी शीट बना सकते हैं, लेकिन वो टूटेगा नहीं। यहाँ पर ये देखिए, इतने सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। मैलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल बाय विच इट कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग। मतलब ये हैमर से पीट पीट कर इसकी पतली शीट बनाई जा सकती है। इसका एग्जाम्पल गोल्ड है, कॉपर है। गोल्ड इज बीटन इनटू वेरी थिन शीट्स कॉल्ड गोल्ड लीफ। गोल्ड लीफ उन्हें कहते हैं। इसी के एग्जाम्पल हैं सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, आर ऑल्सो मेलेबल। कॉपर के वायर भी आते हैं जो बिजली में लगते हैं, कितने पतले होते हैं। ऐसे ही जो ये यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, कॉपर का दिया गया है, और ये गोल्ड लीफ है। आयरन के वायर भी आपने देखे होंगे। तो ये कौन सी क्वालिटी है, कौन सी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है मैलेबिलिटी। एग्जाम्पल्स एल्यूमिनियम एंड गोल्ड। आपने वैसे और भी एग्जाम्पल देखे हैं। ए पीस ऑफ कोल और ए लंप ऑफ सल्फर विल ब्रेक इनटू टाइनी पीसेस। अगर आप कोयले का टुकड़ा लेंगे या सल्फर का पीस लेंगे तो उसे तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, तो अगर उसे हिट करेंगे तो टूट जाएगा। वैन हैमर्ड बिकॉज दे आर ब्रिटल। क्योंकि वो ब्रिटल हैं। लेकिन गोल्ड नहीं टूटता, सिल्वर नहीं टूटता, कॉपर नहीं टूटता, तो वो ब्रिटल नहीं है। वुड इज एन एक्सेप्शन। वुड इसका एक्सेप्शन है। इट नीदर फ्लैटन, ना तो ये फ्लैट होती है और ना ही टूटती है। मीनिंग वुड इज नीदर मैलेबल नॉर ब्रिटल। ना तो उसे
मतलब शीट में बदला जा सकता है और ना ही वो टूटती है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू बी ड्रॉन आउट इनटू थिन वायर्स। जब किसी भी मेटल को थिन वायर में बदल दिया जाता है तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है डक्टिलिटी। यहाँ भी लिखा पढ़ सकते हैं हम यहाँ से। ये मेटल है सॉलिड फॉर्म में और फिर इसको इस प्रकार से मेटल को वायर में बदल दिया जाता है। ये कॉपर वायर है, ये एल्यूमिनियम वायर है, ये गोल्ड वायर है। ये काम कहाँ आते हैं? इलेक्ट्रिकल वायर्स में काम आते हैं। बिजली के तार आपके घर में लगे होते हैं कॉइल्स में, और गोल्ड के आते हैं ज्वेलरी बनाने में। एग्जाम्पल हैं कॉपर एंड एल्यूमिनियम यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स। अभी आपने पढ़ा गोल्ड इज एक्सेप्शनली डक्टाइल। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन मेक ए 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर। 1 ग्राम गोल्ड को इतना बारीक आप उसका वायर बना सकते हैं जो 2 किलोमीटर लंबा होगा। सोनोरिटी, सोनोरिटी क्या होती है? फिजिकल ट्रेट, यानी कि ट्रेट से मतलब है प्रॉपर्टी, और प्रोड्यूसिंग ए क्लियर रिंगिंग साउंड, यानी कि खनकने वाली आवाज पैदा करने को सोनोरिटी कहते हैं जब उसे हिट किया जाए किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से। यहाँ पे आप देखेंगे ये वाली डेफिनेशन भी आप चाहे तो याद कर सकते हैं। सोनोरिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस ए प्लेजेंट साउंड व्हेन स्ट्रक। सभी मेटल्स सोनोरस होते हैं। आप किसी लोहे की चीज पे मारिए उससे भी आवाज आएगी, कॉपर से भी आवाज आएगी, मंदिर में आप घंटा बजाते हैं ब्रास से आएगी। तो ये सारे के सारे जो होते हैं सोनोरस होते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं बेल, ये ब्रास की बनी होती है। कॉपर वेसल है, इसे हिट करेंगे इसकी साउंड आएगी। ब्रास की प्लेट को हिट करने से आएगी। गोंग होता है, घंटा जिसे बोलते हैं। तो यही जो प्लेजेंट रिंगिंग साउंड है मेटल्स से ये प्रोड्यूस होती है जब उसे हिट किया जाता है या स्ट्रक किया जाता है, यही सोनोरिटी कहलाती है। एग्जाम्पल मेटल स्पून, जैसे खाना मम्मी ने नहीं दिया, बच्चे टिक टिक करते रहते हैं ना प्लेट पे मार मार के, तो साउंड आती है। कॉइन, सिक्के हैं, बेल्स है, इंडियन घुंघरू हैं जो डांस करने में बांधते हैं, देखो कितनी साउंड आती है। सोनोरिटी की तो प्रॉपर्टी है वो। कोल एंड वुड ओनली मेक ए डल साउंड। कोयले में बड़ी डल साउंड होती है, दैट इज नॉट प्लेजेंट। कंडक्शन ऑफ हीट, मतलब हीट का पास हो जाना। मेटल्स ट्रांसफर हीट एनर्जी एफिशिएंटली। जितने भी मेटल्स हैं सब हीट करते हैं। आप स्पून को हीट पे स्टोव पे रखिए तो वो गर्म हो जाएगी। कभी कभी हाथ जल जाते हैं ना, कोई बर्तन जो गैस पे रखा हुआ है, जल रही है गैस और वो गर्म होता है। क्यों जलता है? क्योंकि आग तो नीचे जल रही थी, क्योंकि उसमें हीट ट्रांसफर होके आ जाती है। मेकिंग देम आइडियल फॉर कुकिंग वेसल्स। कंडक्शन ऑफ हीट, heat is transferred from a hot end of a solid to the cold end by direct contact, जिसे ही कंडक्शन ऑफ हीट कहते हैं। यहाँ ये एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर नीचे ये फ्लेम है, हीट का सोर्स है, और यहाँ पर ये देखो कि रेड हो गई तो ये हॉट हो गई है रोड, और पिन फिक्स्ड विद ए वैक्स। अब यहाँ पे वैक्स से आपने एक पिन को यहाँ पर फिक्स कर दिया तो वैक्स क्या है, वो यहाँ पर मेल्ट होने लगी है, और जो पिन है वो देखो नीचे गिरने लगा है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन कौन से हैं? आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है और सिल्वर है। आपकी बुक में भी ये एग्जाम्पल दिया गया है, टेक्स्ट बुक में क्यूरियोसिटी में, ये हॉट वाटर है, इसमें ये वुडन स्पून है, तो ये हॉट नहीं होगी, ये कूल ही रहेगी, लेकिन ये वाली जो है ये हॉट हो जाएगी क्योंकि ये मेटल की बनी हुई है। अब है नॉन मेटल्स की बात, जैसे वुड है, डू नॉट ट्रांसफर हीट वेल, ये ठीक से हीट को ट्रांसफर नहीं करते। विच इज वाई कुकिंग पॉट्स फीचर वुडन हैंडल्स फॉर सेफ ग्रिपिंग। जो बहुत सारे ऐसे आते हैं, कड़छी होती है, उन पे वुडन पीछे हैंडल पे लगा हुआ होता है ताकि जब उसे होल्ड करें तो वो होट न लगे। अब है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मटेरियल्स लाइक आयरन नेल्स, आयरन की जो नेल होती हैं, कॉपर यानी कीले,
कॉपर के वायर होते हैं, एल्यूमिनियम फॉयल होता है जिसमें खाना भी फोल्ड करके देते हैं। ये इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से पास होने देती हैं थ्रू टू ग्लो ए टेस्ट बल्ब। जो मटेरियल्स होते हैं जैसे कि सल्फर है, कोल है, ड्राई वुड है, स्टोन है, डू नॉट अलाउ करंट टू पास, इनमें से करंट पास नहीं होता। प्लास्टिक और रबर कवरिंग्स आर रैप्ड ओवर इलेक्ट्रिकल वायर्स। जो प्लास्टिक और रबर की कवरिंग होती है वो इलेक्ट्रिक तारों पर लपेटी जाती है। आपने तार देखा हो, कोई ग्रीन होता है, कोई व्हाइट होता है, कोई येलो होता है, तो वो प्लास्टिक की कवरिंग होती है टू एक्ट एज इंसुलेटर, जो कि इंसुलेटर का काम करती है ताकि शॉक ना लगे। क्रिटिकल मटेरियल एक्सेप्शंस, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो जिनमें ये सारी चीजें लागू नहीं भी होती। स्टूडेंट मस्ट मेमोराइज दीज स्पेसिफिक टेक्स्ट बुक एक्सेप्शंस टू प्रॉपर्टीज। सॉफ्ट मेटल होते हैं जैसे सोडियम एंड पोटेशियम, ये मेटल हैं बट आर सो सॉफ्ट, इतने सॉफ्ट हैं, दे कैन बी स्लाइस क्लीनली विद ए सिंपल किचन नाइफ, कि किचन के नाइफ से भी आप इन्हें स्लाइस में काट सकते हैं। फिर लिक्विड मेटल भी होते हैं जैसे कि मरकरी, ये मेटल है बट रिमेन्स ए लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पर भी में भी लिक्विड स्टेट में रहता है। नोटेबली यूटिलाइज इनसाइड मेडिकल थर्मोमीटर्स, और इसी को मेडिकल थर्मोमीटर में, जैसे आपकी मम्मी आपका टेम्परेचर मेजर करती है जब फीवर होता है तो उसमें मर्क्यूरी होता है। Conductive non-metal, carbon is in the form of graphite, acts as a good conductor of electricity and is used inside dry cells batteries और पेंसिल लेड में इसका यूज होता है। अब है केमिकल प्रॉपर्टीज, एयर, वाटर एंड बर्निंग। बर्निंग सोडियम, सोडियम इज हाईली रिएक्टिव विद ऑक्सीजन, सोडियम और ऑक्सीजन के सामने एक्सपोज होगा तो जल जाएगा। एंड वाटर वेपर, इट कैचेस फायर इमीडिएटली व्हेन अपॉन एक्सपोजर, सो इसीलिए इसे सेफली स्टोर करके रखा जाता है सबमर्ज इन कैरोसिन। अब है बर्निंग मैग्नीशियम, व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर, मैग्नीशियम तो एयर में ही बर्न हो जाता है। इट क्रिएट्स ए बेसिक ऑक्साइड दैट टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, जो कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देता है। अब है नॉन मेटल बर्निंग, सल्फर जार एक्सपेरिमेंट। व्हेन सल्फर बर्न, जब सल्फर जलता है, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। व्हेन वाटर इज एडेड टू दिस गैस इन ए क्लोज जार, जब क्लोज जार में इस गैस में वाटर ऐड करते हैं, इट जनरेट सल्फरस एसिड, तो तब ये सल्फरस एसिड प्रोड्यूस करता है। दिस सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, और ये सॉल्यूशन ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देता है, प्रूविंग, ये सिद्ध करते हुए दैट नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक, कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। वाटर बैरियर, सल्फर डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, सल्फर वाटर से रिएक्ट नहीं करता, विच इज ए कॉमन ट्रेट अमंग नॉन मेटल्स। अब है मेटल कोरोजन एंड विदरिंग, कोरोजन का मतलब जंग लग जाना, वो एक्सपोज होके घिस जाना, विदरिंग। आयरन रस्टिंग इसका एग्जाम्पल है, आयरन फॉर्म से रेडिश ब्राउन फ्लैकी रस्ट डिपोजिट, आयरन के ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का फ्लैकी रस्ट जंग जम जाता है व्हेन एक्सपोज टू बोथ एयर, जब वो एयर में यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में आए और साथ में मॉइस्चर भी हो। इसीलिए बरसात में कहते हैं कि जो आपने ऊपर कोई भी लोहे की चीज लगाई उस पर पेंट करवा लो, नहीं तो उस पर रस्ट लग जाता है, क्योंकि वाटर भी होता है, मॉइस्चर और ऑक्सीजन, हवा तो कह रही सब जगह। एट द सेम टाइम कॉपर एंड सिल्वर पैटिना, अदर मेटल, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिन पे सरफेस विदरिंग होती है, अर्थात एक कुछ अलग ही तरह की कोटिंग हो जाती है। व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब वो एक एयर पे एक्सपोज होते हैं। कॉपर डेवलप से डिस्टिंक्ट ग्रीन कोटिंग, कॉपर के ऊपर हरे रंग का कुछ जम जाता है और सिल्वर आइटम्स पे ब्लैक कोटिंग हो जाती है। होलिस्टिक लेंस
एंड एंशियंट इंडियन मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है? जो भी मेटल्स हैं उनको ट्रीट करना। द क्यूरियोसिटी टेक्स्ट हाईलाइट्स हिस्टोरिकल साइंस अचीवमेंट्स थ्रू द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली। जो आपकी क्यूरियोसिटी में लेसन है बुक में, वो जो हिस्टोरिकल साइंस की अचीवमेंट्स उपलब्धियां रही हैं उनको आयरन पिलर ऑफ दिल्ली के द्वारा हाईलाइट करता है। स्टैंडिंग ओवर 1600 ईयर्स ओल्ड। जो आयरन पिलर ऑफ दिल्ली है वो 1600 ईयर्स पुराना है। दिस मॉन्यूमेंट शो केसेस एडवांस एंशियंट इंडियन मेटलर्जी। तो ये मॉन्यूमेंट जो प्राचीन इंडियन मेटलर्जी थी, यानी कि मेटल से डील करने वाली साइंस थी, उसको दर्शाता है। बिकॉज द यूनिक कंपोजिशन ऑफ आयरन हैज रजिस्टर्ड रस्टिंग। क्योंकि आयरन का कंपोजिशन बहुत ही अनोखा है कि इस पर रस्टिंग नहीं होती, जंग नहीं लगता, डिस्पाइट सेंचुरीज ऑफ ओपन एयर एक्सपोजर। जबकि ये कितनी सेंचुरी से ओपन एयर में खड़ा हुआ है। आई होप कि आपको ये लेसन अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। पसंद आई ये वीडियो तो प्लीज लाइक जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।